हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है संडे का। तो जी अभी सो के ही उठी हूँ। अभी ना अपने काम पे लगते हैं, इससे पहले भगवान जी का लेते हैं आशीर्वाद और बस बालों को बांधते हैं, मुंह हाथ धोते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं, क्योंकि संडे का दिन है ना, आगे पीछे हो ही जाता है टाइम मेरा उठने में, क्योंकि रात को ही पता रहता है कि माइंड एकदम से रिलैक्स होकर सोता है कि सुबह ना तो किसी की जाने की है कि ऑफिस में जाना है, ना बच्चों को स्कूल भेजना है, तो आराम से ही मैं उठती हूँ। आगे पीछे हो जाता है, आधे घंटे 15 मिनट का 20 मिनट का गैप रहता ही है। इससे ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर पूरा दिन ही खराब जाएगा, क्योंकि सुबह जितना जल्दी उठ के हम काम निपटा लेते हैं ना, वो ठीक रहता है, काम भी जल्दी से हो जाते हैं। और अगर हम लेट करते हैं ना तो पूरा दिन ही काम में निकल जाता है। लेकिन वही है ना कि सोचते हैं कि चलो एक ही दिन मिलता है, 10-15 मिनट हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी सभी सोए हुए हैं और मैं लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू। तो मुँह हाथ धोए हैं, थोड़ा फ्रेशनअप हुई हूँ, उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई हूँ। सारा सामान मैं रात को ही सँगा लेती हूँ, चाहे वो सैटरडे हो चाहे वो और दिन हो, ताकि सुबह फिर मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। बच्चे ना कुछ गिरा ही देते हैं। अभी इरेज़र गिरी हुई थी तो फिर इरेज़र उठा के रखी, और रात को ही ना मैं कपड़े हुए, शूज़ हुई, चप्पल हुई, ऐसी-ऐसी चीज़ें तो सँगा के सोती हूँ। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं ना, बच्चे कब बेड के नीचे फेंक देते हैं, और बाद में जब झाड़ू निकलती है ना, सुबह के टाइम में मिलती है मुझे, और बच्चे हैं ना तो फिर छोटा-छोटा सामान तो कुछ ना कुछ गिरा ही मिलता है। तो जितना मोटा-मोटा सामान रहता है रात को ही उठा के अपना सो जाओ ना, तो फिर सुबह टाइम भी कम लगता है। उठो और अपना सुबह फ्रेशन अप होके अपना सीधा झाड़ू लगा लेती हूँ। और अभी ना बालकनी में आ गई हूँ, झाड़ू लगाऊंगी पहले, क्योंकि मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है। और इसको ना यही इसी पानी से जो है फर्श को भी धुल दूंगी, फिर अंदर पोछा लगाऊंगी, क्योंकि फिर पहले अंदर पोछा लगा लेती हूँ ना तो फिर गीले पैर लेके जाना पड़ता है अंदर, फिर वैसा ही हो जाता है। तो पहले यहाँ का कर देती, छोटी सी बालकनी है लेकिन इतनी मिट्टी आती है ना, डस्ट बहुत रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे घोंसला भी है और वैसे भी बाहर से ना मिट्टी वगैरह ज़्यादा ही आती है। तो जो एसी का पानी आता है ना, उसी से मैं इसको धुल देती हूँ। फिर अंदर पोछा लगाएंगे। सारी क्लीनिंग ना सुबह के टाइम पे हो जाए ना टाइम से ही, चाहे बच्चे स्कूल जाएं चाहे ना जाएं। बच्चों के उठने से पहले मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो है अपनी क्लीनिंग निपटा लूँ पहले। बच्चों को ना बहुत ही कम देखने को मिलता है कि मैं झाड़ू पोछा उनको लगाती मिलती हूँ, क्योंकि उनको उठने से पहले ही मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ। सुबह सुबह अपना झाड़ू पोछा हो जाए, साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो घर में एक अलग सी वाइब्स रहती है, पॉजिटिविटी लगती है, और मतलब मन भी लगता है फिर घर में काम करने में। मेरा ना हमेशा से यही रहता है कि चाहे मैं कुछ भी करूँ, चाहे मुझे ना दिवाली की सफाई भी करनी रहती है ना, तब भी मैं जो है पहले सुबह उठते ही झाड़ू पोछा ज़रूर लगा लेती हूँ, फिर एक-एक जो है कोना लेती हूँ और एक-एक चीज़ की सफाई करती रहती हूँ। तो सारे में पोछा लग गया है, अभी मैं नहा के आऊँगी और लगा दूँगी धूप एक, जिससे कि बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है, और पर्दा लगा देती हूँ, काफ़ी टाइम तक खुशबू रहती है घर में, एक अच्छी सी महक हो जाती है। और चाय मैंने बनने के लिए रखी हुई थी, तो ये चाय भी बन गई है। मैं नहा के आई थी ना, इतनी चाय बन गई थी, तो बस बैठ के आराम से अभी चाय पीऊँगी, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज़ की। तो बस अभी बच्चों को भी उठा दूँगी साथ में ही मैं, और अपना आराम से बैठ के चाय एंजॉय करते हैं, और साथ में ले ली है मैंने। और चाय पीने का असली मज़ा भी ना आराम से बैठ के पीने में है, रिलैक्स होके। और बस अभी बच्चों को उठाऊँगी, इनको नहलाऊँगी, क्योंकि पूजा भी करने जाना है, और मुझे पता नहीं था कि अभी पूजा भी करके आनी है, नहीं तो फिर मैं बाद में ही जो है चाय लेती, क्योंकि ना इस टाइम मुझे भूख लग जाती है। मतलब चाय पीने की हो जाती है ना एक, कि चाय पी लो एनर्जी आ जाएगी, वो चीज़ हो जाती है। मुझे बाद में पता लगा कि पूजा करने जाना है नीचे, तो फिर अभी बच्चों को उठाते हैं, इनको नहलाते हैं और लेके जाऊँगी अभी सुबह हो नीचे। गई है, मॉर्निंग मॉर्निंग हो गई है, नाई नाई करने का टाइम भी आ गया है, और फिर जय जय करने जाएंगे। लड्डू, और रे बंदर तो पहले उठ गया भाई, मेरा छोटा सा बाबू उठ गया। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे बेटा। और अरे मेरा बच्चा रे, अरे मेरा बेटा। और अभी ना चीकू को प्यार चाहिए, यानी कि सुबह उठते ही ना इनको अगर मैं वैसे उठा दूँ ना सिंपल, तो इनको ना मुँह बन जाता है कि मम्मा ने प्यार नहीं किया। तो बहुत सारा प्यार करती हूँ, फिर उसके बाद इनको लेके जाऊँगी नहलाने के लिए, इनकी नींद भी खुल जाएगी। पहले चीकू को लेके जाऊँगी, फिर लड्डू को लेके जाऊँगी, क्योंकि दोनों को अगर इकट्ठा उठा दिया ना तो इकट्ठे ही दोनों बाथरूम में चले जाते हैं और मैं गीली हो जाती हूँ। इसलिए मैं पहले एक को लेके जाऊँगी, फिर दूसरे को लेके जाऊँगी। कई बार जब जल्दबाजी रहती है ना तो मैं दोनों को इकट्ठा भी ले जाती हूँ।
तो बस अभी ले आई थी दोनों को ही नहला के, अब लगा दूँगी नारियल का तेल और बस दोनों की हेयर कॉम्ब कर दूँगी। उसके बाद नीचे जाएँगे और पूजा करके आएँगे। और थोड़ा-थोड़ा ना पैरों पे मैंने लगा दी है मच्छर जिससे ना काटे वो लोशन या क्रीम मैं लगा देती हूँ। क्योंकि निक्कर भी पहन रखी है इन्होंने और खेलते हैं ना बच्चे तो इनको बहुत ज़्यादा बाइट भी करते हैं और फिर ये ख़ारिश कर लेते हैं ना, तो फिर बस इनके ना फिर पेन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैं लगा देती हूँ। और अभी मैंने थोड़ा-थोड़ा लगा दिया है पाउडर, दोनों ही रेडी हो गए हैं। तो बस इन्होंने ना वैसे ही जो रात को मच्छर वगैरह खा लिया था तो ख़ारिश कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे मैंने बोरो प्लस लगाया दोनों को ही। और अब दोनों बच्चे आ गए हैं नीचे, तो मम्मी पूजा करवा देंगे और फिर इन बच्चों की करवा के फिर मैं कर लूँगी। उसके बाद कान्हा जी दिखाऊँगी आपको। कान्हा जी अभी भोग लगा रहे थे इसलिए चुन्नी की हुई है। और बस अभी आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपने आगे के काम करते हैं। आज संडे है ना, तो आज बहुत सारे काम भी हैं। तो देखिए कान्हा जी के भी दर्शन कीजिए और बोलिए राधे राधे। तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना राधे राधे। तो बस बच्चे भी यहाँ पे भोग लगाना स्टार्ट कर रहे थे, तो बस मैं ऊपर आ गई थी और अपने जो भी काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा फैल रहे हुए हैं ना। क्योंकि अलमीरा है ना, इस पे एक्स्ट्रा कपड़े रोज़ ही टंगे मिलते हैं, चाहे मैं कितना भी अरेंज कर दूँ, थोड़ी देर में देखूँगी ना फिर इस पे कपड़े मिलेंगे। और चुन्नी वगैरह है ना, मैं डेली नहीं धोती हूँ, 2-4 बार पहन के उसके बाद में पानी में से निकालती हूँ। और जो भी कपड़े मुझे रखने हैं वो मैं रख दूँगी, जो धुलने के हैं वो मैं अलग से रख के आऊँगी। क्योंकि अभी बच्चे नीचे हैं तो बच्चों के आने से पहले रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ, सारी जगह अपनी अपनी सामान को अरेंज कर देती हूँ। फिर उसके बाद किचन का काम करेंगे, पहले रूम का कर लेती हूँ क्योंकि आज बच्चे घर पे ही है ना। जितना रूम फैला देखेंगे ना उतना दुगना फैला देंगे वो। तो बस मैंने कपड़े से चादर को भी झाड़ दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है संडे का। तो आज संडे है और अभी बच्चों को नहला के ले गई थी नीचे क्योंकि पूजा करनी थी। और फिर पूजा करके मैं तो आ गई थी ऊपर, बच्चे रह गए नीचे, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। इतने मैंने रूम ठीक किया है क्योंकि नहलाती लगी थी तो इतना मैसी हो रहा था, सारे कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखे हैं। और बाल मेरे ऐसे हो रहे हैं जैसे कि पता नहीं कैसे चिपके हो रहे हैं। और संडे कहने को तो संडे है, लेकिन संडे वाले दिन भी ना काम तो देखिए डेली के ही रहते हैं, जैसे डेली हम काम करते हैं वैसे रहते हैं, लेकिन संडे को कुछ एक्स्ट्रा ही काम रहते हैं। संडे वाले दिन है ना सबकी छुट्टी होती है, लेकिन हमारे एक्स्ट्रा काम रहता है। तो अभी चाय वाय भी पी ली है, बस बच्चों को भी रेडी कर दिया है, नहला दिया है। और अब खाना वाना बनाऊंगी, आटा गूंद के रख लिया है तो खाना बनाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्योंकि आज कुछ और भी काम है मुझे। दिखाओ चोट कहाँ लगी है, चोट लगी है। बोस बोस चीजी ला दूँ, क्या चीजी खाएगा बता, वही लाऊंगी। क्या खाना है? अंकल चिप्स, ठीक है लेके आ रहे हैं। और अभी ना चीकू को खाने थे अंकल चिप्स, तो इसको ना जिद लग गई थी कि मुझे अभी खाने हैं और वो भी अंकल चिप्स खाने हैं। कुरकुरे का पैकेट रखा भी हुआ था लेकिन इसको अंकल चिप्स ही लेने थे। बच्चे ना कहीं देख के आ जाते हैं या फिर फ़ोन में देख लिया होगा तो इसको यही चाहिए था, फिर ये मंगवाया है तब जाके इसको शांति मिली है। और ये मैंने घी बनने के लिए रखा हुआ है, तो ये बनने ही वाला है, तो बस इसको मैं छान के रख लूँगी क्योंकि थोड़ा सा और पका लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा ना इसका, तो मैं छान लूँगी। और अभी ना आटा मैंने गूँध के रखा ही हुआ था, तो बस फटाफट से रोटी बना लेते हैं। कुछ पराठे सेक लूँगी, कुछ मैं रोटी बना लूँगी। और बीच बीच में बच्चे भी आ रहे हैं कि मम्मा क्या बना रहे हो, हमें तो कड़ी खानी है, क्योंकि कड़ी की ना खुशबू आ गई थी इनको। मम्मी ने नीचे कड़ी बनाई थी ना, तो बच्चों को भी पता लग गया। मैं भी हैरान हो गई थी कि बच्चों को कैसे पता है कड़ी का, आलू का, राइस का, मैगी का, मतलब इन चीज़ों का तो इनको पता रहता है। और सारी चीज़ें मुझे पूछते हैं जैसे बैंगन है, तोरी वगैरह है, बच्चों को इनका इतना खास पता नहीं रहता है, लेकिन कड़ी का स्पेशल पता लग गया है क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आप भी बताइएगा कि आप लोगों को कड़ी कैसी लगती है। आज मम्मी ने बनाई है तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है कि मम्मा खाना कब खिलाओगे। बस अभी स्लेब को अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि फिर चींटियाँ आ जाएंगी, क्योंकि मौसम ही ऐसा है ये। और फिर ना ये बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी। और अभी ये मौसम है ना इतना चिपचिपा है ना कि किचन में काम करना ना एक आफत हो जाती है कि अब फटाफट से अपने काम निपटाओ लो बस, क्योंकि एकदम से चिप हर जगह सीलन, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। अभी तो कम से कम 1 महीना 1.5 महीना आराम से बचा हुआ है इस मौसम का। उसके बाद जो है नॉर्मल हो जाएगा ना, जब ना तो सर्दी ना गर्मी, वो वाला मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, सबसे बेस्ट लगता है।
और अभी ये बारिश का है तो फिर अभी 3 महीने से ज़्यादा ही ले लेता है ये टाइम, तो क्योंकि चिपचिप गर्मी है ना, बहुत टाइम तक रहती है। और अभी ना लड्डू को हेयर बैंड लगाना था, ये चीकू का हेयर बैंड है और इसको लगवाना था। बच्चे ना कुछ ले ही आते हैं कि मम्मा ये कर दो, कभी ये कर दो, काम छोड़ छोड़ के इनके काम सबसे पहले करने पड़ते हैं, नहीं तो फिर ये ना पीछे लग जाता है कि मम्मा ये करना है ये करना है। इसलिए ना पहले काम छोड़ देती हूँ, फिर इनके काम निपटाती हूँ, फिर अपने काम पे लगती हूँ। और बस अभी ना किचन की क्लीनिंग हो गई है, थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन कर दिए हैं और अब लग गई हूँ मैं प्रेस करने के लिए। बच्चों को मैंने फ्रूट दे दिए थे कट करके, तो फ्रूट ले लिए थे इन्होंने, तो खाना मैं बाद में ही खिलाऊंगी, पहले मैं प्रेस कर देती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को जाना है बाहर, तो इनका बैग मुझे पैक करना है, तो फटाफट से मैं प्रेस करूँगी। जितने भी कपड़े हैं सारे जो है मैंने प्रेस कर दिए थे और इन्होंने कर लिए हैं पैक। तो बस अभी बच्चों से कर रहे हैं ये बाय बाय। इनकी बाय बाय ना थोड़ी 5-10 मिनट चली थी क्योंकि लड्डू हो गया था नाराज, क्योंकि मुझे भी जाना है। बेटा ऑफिस इसको के ना ऐसा काम से लगता जा है रहे कि हैं बाहर जा रहे हैं ना तो मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। चीकू कल तो कर आएंगे। लिया था और लड्डू को मनाया था, उसके बाद ये मानी थी क्योंकि इसके जीत लग गई थी कि पापा मुझे भी लेके चलो। क्योंकि बच्चों को नहीं पता है ना कि कहाँ जा रहे हैं, ये सोचते हैं कि या तो मामू के पास जा रहे हैं या फिर अपना घूमने जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए फिर लड्डू से प्यार किया, इसको मनाया और बस बाय कर दी है। उसके बाद हस्बैंड तो निकल गए थे अपने काम से और मैं ले आई थी बच्चों के लिए खाना, तो बच्चों को मैंने खाना खिलाया है। और उसके बाद ये शाम का टाइम है, बच्चे लेट गए थे थोड़ी देर के लिए क्योंकि खाना खाने के बाद ना आधा 1 घंटे बाद ये सो गए थे। और अभी मैं किचन में आई हूँ, शाम के टाइम है, तो मैं लेके आई थी सेवियाँ क्योंकि रात को मैं सेवियाँ बनाऊँगी। और ये जब बाहर चले जाते हैं ना तो ही मैं सेवियाँ बनाती हूँ नमकीन वाली। मीठी तो मैं इनके सामने बना लेती हूँ, मीठी खा लेते हैं, नमकीन को नहीं खाते हैं, मतलब बहुत ही कम खाते हैं। बोलते हैं कि जब मैं बाहर जाऊँ ना तब तुम बना लिया करो। तो इसलिए फिर मैं एक पैकेट लेके आई थी, अभी चीनी डाल दिया मैंने क्योंकि ना सीलन का टाइम है ना, तो डिब्बे में भी सीलन हो गई थी, चीनी में ही सीलन थी पहले से ही। तो अभी मैं ख़त्म होने का ही वेट कर रही थी, अभी ख़त्म हो गई है तो उसको धो के रखूँगी, सुखा के फिर मैं दोबारा चीनी डालूँगी। अभी मैं वैसे ही जो है डाल दूँगी थोड़ी सी यूज़ करके, इसको ऐसे ही पैकेट बंद करके रख दूँगी पॉलीथीन को। और बस चाय पीऊँगी, साथ में बच्चों को उठा दूँगी, इनका होमवर्क भी करवाना है क्योंकि रात का डिनर का तो मुझे ना सेवियाँ ही बनानी है, तो वो तो हो जाएगा। तो इसलिए पहले बच्चों को उठाते हैं और इनको भी कुछ खाने को दूँगी, फ्रूट वगैरह। और कल का व्लॉग आएगा डायपर का, जो कि रिक्वेस्टेड वीडियो है। और कल ही जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना कमेंट्स में, उनके रिप्लाई भी मैं कल ही करूँगी। और व्लॉग को भी यहीं करते हैं एंड। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताना व्लॉग कैसा